नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 1 योग दर्शन सत्र 3 यौगिक आहार के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये विषय है यौगिक आहार का अर्थ व प्रकार, दूसरा यौगिक आहार प्रबंधन। तो आइए बात करते हैं यौगिक आहार क्या है। प्रत्येक प्राणी को जीवन रक्षा के लिए आहार की आवश्यकता होती है। उपनिषदों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, अर्थात आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक से काम करती है। आहार का जीवन की गतिविधियों से गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचरण भी उसी प्रकार होगा। आहार ही जीवन दाता है। मनुष्य के लिए आहार रूपी ऊर्जा विश्राम क्रिया एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर के समस्त तंत्रों को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। शरीर चाहे विश्राम की अवस्था में हो चाहे क्रियाशील हो, ऊर्जा आवश्यक है। अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आहार वह वस्तु है जिसे ग्रहण करने से मन, प्राण और शरीर चल पाते हैं। अब हम यौगिक आहार के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। यौगिक आहार का अर्थ, यौगिक आहार को ही सात्विक आहार बतलाया गया है। वह आहार जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है सात्विक आहार कहलाता है। यौगिक आहार की श्रेणी में ऐसे भोजन को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के तन और मन को शुद्ध, शक्तिवर्धक, स्वस्थ और प्रसन्नता से भर देता है। योग में आहार के कुछ प्रकार बताते हुए यह कहा गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मूलतः इसके 3 प्रकार हैं, मिताहार, पथ्यकारक और अपथ्यकारक। आइए अब हम मिताहार को समझते हैं। योग साधक को अत्याहार अर्थात अधिक आहार ग्रहण करने से बचकर मिताहार का पालन करना चाहिए। सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए तो उसे मिताहार कहते हैं। मिताहार का अर्थ सीमित या परिमित आहार अर्थात जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम ही अर्थात सीमा के अंदर ही भोजन लेना मिताहार है। जितनी भोजन की मात्रा या खुराक हो उसका 3/4 भोजन से 1/4 पानी से भरें, शेष 1/4 भाग को खाली रखें। इसे ही उन्होंने मिताहार कहा है। इस प्रकार मिताहार से योगाभ्यास में स्फूर्ति बनी रहती है। साधक शीघ्र ही अपने अभ्यास में सफलता प्राप्त करने लगता है। अब हम बात करते हैं अपथ्यकारक भोजन की। अपथ्यकारक भोजन का अर्थ उस भोजन से है जो एक योग अभ्यासी को नहीं खाना चाहिए। ये भोजन है कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन और मध, मछली, बकरे आदि का मांस। ये सभी वस्तुएं अपथ्यकारक भोजन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा बने हुए खाने को पुनः गर्म करके तथा ज्यादा नमक, खटाई आदि भी नहीं खाना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं पथ्यकारक भोजन की। शुद्ध आहार खाने वाले का अंतःकरण शुद्ध रहता है। अंतःकरण शुद्ध रहने से मन शांत एवं स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होती है। स्थिर बुद्धि होने से आकांक्षाओं के बंधन टूटते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति या साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। योग साधकों द्वारा योगाभ्यास काल में यदि निम्न प्रकार के भोजन लिए जाएं तो इससे अभ्यास में शीघ्र सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ये पदार्थ हैं गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, सौंठ। ताजे फलों में अंगूर, पपीता, सेब, नाशपाती, केला, चीकू, गन्ना, शहद। हरी सब्जियों में पालक, मेथी, लौकी, गिलकी, परवल, भिंडी, चौलाई, बथुआ, जीवंती एवं पुनर्नवा जैसे 5 प्रकार के शाक तथा मूंग, हरा चना आदि इसके साथ ही। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, गाय के दूध से बनी चीजें हो, सुपाच्य हो,
तथा मन को अनुकूल लगने वाला हो। इस प्रकार के भोजन से योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं यौगिक आहार प्रबंधन की। इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि आहार प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए, हमें कब किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल नाश्ता, यौगिक नाश्ता हल्का और सुपाच्य होना चाहिए और योगाभ्यास के आधे घंटे बाद किया जाना चाहिए। नाश्ते में फल, जूस, सूप तथा अंकुरित अनाज, उपमा तथा ओट्स आदि लेना चाहिए। अब यदि दोपहर का भोजन की बात करें तो दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, छाछ, सलाद व फलों का सेवन करना चाहिए। दिन के भोजन के लिए 12 से 2 बजे का समय उपयुक्त रहता है। भोजन में अधिक खट्टे, नमकीन व तीखे खाद्य पदार्थ वर्जित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रात्रिकालीन भोजन की। रात्रि का भोजन हल्का, सुपाच्य व जितनी भूख है उससे थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। भोजन के तत्काल बाद विश्राम न करें। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा है उसे मैं दोहरा देता हूँ। आज हमने यौगिक आहार का अर्थ व उसके प्रकारों के बारे में सीखा। साथ ही यौगिक आहार प्रबंधन अर्थात हमें कब कैसा भोजन करना चाहिए यह भी जाना। तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।